हेलो इन्वेस्टर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल। शेयर मार्केट में बात करेंगे एनबीसीसी इंडिया के बारे में। कंपनी बहुत ज़्यादा पुरानी है। अगर फाउंड डेट की बात करें तो 15 नवंबर 1960 में फाउंड हुई थी। आपसे मुझसे काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है। तो अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि क्या ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। करंट प्राइस की बात करें तो 48.25 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर बात करें यहाँ पर 5 डेज़ की तो 0.52% की यहाँ पर तेज़ी देखने के लिए मिली है। 1 मंथ में 1.115 की। और अगर बात करें 1 ईयर की तो 97% के रिटर्न आपको देखने के लिए मिले हैं। मैक्स चार्ट देखें तो ग्रीन है और 664% के हमें रिटर्न देखने के लिए मिले हैं। 2012 में कंपनी लिस्ट हुई थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है कि कंपनी यहाँ पर अपने 2018 के बाद कंपनी ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया था तकरीबन 132 रुपये का। उसके बाद कंपनी काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल पे आ गई थी और अभी कंपनी वापस से बाउंस बैक कर रही है। कंपनी अगर ऊपर जाने का जोर लगा रही है तो क्या कंपनी के फंडामेंटल वैसे हैं कि कंपनी वो कर सके, या फिर कंपनी में कितना पोटेंशियल है, वो सभी चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर हम आते हैं यहाँ पर कि कंपनी रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन का काम करती है, जैसे कि आप सभी जानती हैं। अगर मार्केट कैप की बात करें तो 8,577 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 47.6 है। ये यस्टरडे का दिखा रहा है, ये एक दिन पीछे दिखाता है तो अपडेट नहीं हुआ है। तो करंट प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर सकता है। 52 वीक लो की बात करें तो 21 रुपये का लो बनाया था और हाई कंपनी ने बनाया 54 रुपीज़ का। उसके बाद डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.28 है, डिसेंट है। और फेस वैल्यू की बात करें तो 1 है। बुक वैल्यू यहाँ पर 8.33 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो 5.15 है, 17 है, थोड़ी सी ज़्यादा कम है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें 20। सो ये हमारे जो क्राइटेरिया उसको फुलफिल कर रही है। 15-18 से अबव होनी चाहिए। और अगर बात करें यहाँ पर प्रोस की तो कंपनी के ऊपर लगभग कर्जा नहीं है। कंपनी हेल्दी डिविडेंड पे कर रही है, ये तो हो गया पॉजिटिव साइन। कंपनी की लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, अर्निंग इंक्लूडिंग अदर इनकम रुपीज़। तो यहाँ पर अदर इनकम भी ज़्यादा हो रही है। प्रमोटर की होल्डिंग भी यहाँ पर कम हुई है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स है बट इतने मेजर नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें कंपनी के बैलेंस शीट की तो यहाँ पर मेन चीज़ों को कवर करके देखें तो टोटल रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो कंपनी के पास 1343 करोड़ का रिजर्व है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा इशू ये है कि पिछले 2 साल में वो कम हुआ है, जबकि ये इंक्रीज़ होना चाहिए था। और उसके बाद अगर बात करें लॉन्ग टर्म बोरोइंग की तो कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग कोई भी नहीं है, ये भी एक पॉजिटिव साइन है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो कंपनी के ऊपर शॉर्ट टर्म के लिए भी कोई भी कर्जा नहीं है। तो यहाँ इसकी ये चीज़ों का अकॉर्डिंग देखा जाए तो कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर कंपनी के ऊपर कर्जा नहीं है तो कंपनी जितना प्रॉफिट गेन करती है उसे रिजर्व में रखती है या फिर वो हमारे एसेट्स खरीदती है, कुछ भी करती है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं निकल के आ रही हैं। टोटल एसेट्स की बात करें तो 7,765 करोड़ के एसेट्स हैं, जो कि पिछले साल से कम हुए हैं। अगेन यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कंपनी रिजर्व में पैसे नहीं रख रही, कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, तो कंपनी के एसेट्स भी कम हो रहे हैं। तो ये थोड़ी सी इशू हो जाता है कंपनी के लिए। बट कंपनी तो ज़रा बड़ी भी नहीं है, तो बहुत सी चीज़ें होती हैं। अब रेवेन्यू चेक करेंगे कि रेवेन्यू कितना आ रहा है, तो वहाँ से थोड़ा सा और ज़रा क्लियर हो जाएगा कि रेवेन्यू कितना कंपनी जनरेट कर रही है। और मैं बता दूं यहाँ पर न्यूज़ आई थी कि इन्हें थोड़े दिन पहले नोएडा में भी एक कंस्ट्रक्शन का कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का नए ऑर्डर मिला था, तो वहाँ से भी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। फंडामेंटल कंपनी के ठीक हैं, ना ज़्यादा अच्छे हैं ना ज़्यादा बुरे हैं। कंपनी मतलब मिड रेंज में घूम रही है। अब यहाँ से रेवेन्यू में थोड़ा सा आइडिया बढ़ जाएगा। देखिए अगर एनुअली रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने 2016 से लेकर 2019 तक यहाँ पर अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया, लेकिन 2019 के बाद 2020 तक गिरावट देखने के लिए मिली। तो ये थोड़ा सा साइन अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पर कोविड की भी एक रीज़न है कि कोविड की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है कंस्ट्रक्शन के काम पे। और अगर बात करें यहाँ पर हम दिसंबर 2019 से मार्च 2020 तक तो अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली, लेकिन मार्च 2000 से जून 2020 में गिरावट हो गई। और इस गिरावट का रीज़न था सिंपल कोविड। लेकिन जून से लेकर दिसंबर 2020 तक कंपनी ने वापस से कमबैक करने की पूरी कोशिश करी। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 61% की प्रमोटर होल्डिंग है। पब्लिक के पास 24% की यहाँ पर होल्डिंग है और डीआई के पास यहाँ पर 10% की होल्डिंग है। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी यहाँ पर अच्छा खासा पैसा लगाया हुआ है, तकरीबन 3% की तेज़ी। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी कुछ कंसर्न्स हैं कि उन्होंने अपनी होल्डिंग कम करी है यहाँ पर पिछले कुछ टाइम में। डीआई ने भी यहाँ पर अगेन अपनी होल्डिंग को कम करा है। और पब्लिक की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि पब्लिक ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज़ करा है।
तो ये चीज़ें थोड़ी-सी आपको ध्यान में रखने के ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम कोई भी रिकमेंडेशन नहीं दे रहे, ये टोटली आपका डिसीजन होगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश होगी कि आपको एक जेन्युइन आंसर दे सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा।